रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी हज़रात को ईद मुबारक और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक के फ़ियूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या खूब बात कही है कि काम काम और सिर्फ़ काम, यानी अगर कौमों की तरक्की का अगर कोई राज है तो वो सिर्फ़ काम पर ही है। अब ईद की छुट्टियों के हवाले से हमारी कौम का क्या मिजाज है और हम काम के हवाले से क्या सोचते हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 1 मई को जो है लेबर डे था तो छुट्टी थी, जो है 2 मई को संडे था तो इस हवाले से छुट्टी थी, और उसके बाद 3 से लेकर 5 मई तक, यानी कि जो ये 3 दिन होते हैं और ईद के दिन भी 3 ही दिन होते हैं, तो इन 3 दिनों की छुट्टी थी। तो 1 मई से लेकर 5 तक जो है ये जो है हमारी छुट्टी थी। अब इस छुट्टियों को मनाने के बाद जो है अब हमारी कौम ने तहैया किया हुआ है कि अब हमने जो है 6 तारीख की भी छुट्टी करनी है, 7 तारीख की भी छुट्टी करनी है और 8 तारीख की भी छुट्टी करनी है, यानी जुम्मा, हफ्ता और एतवार की छुट्टी कर कर जो है 9 तारीख से जो है यानी पीर से जो है हमने जो है अपने काम का आगाज़ करना है। क्या कौमों की तरक्की का राज इसी तरीके से होता है? क्या कौमें इसी तरीके से तरक्की करती हैं? ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। मैं बाहर ममालिक के जो लोग होते हैं उनसे अक्सर ये बातें सुनता रहता हूँ कि वहाँ उनके लिए एक एक मिनट, एक एक घंटा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। वहाँ जो चीज़ अपने पैसे जो दे रहे होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं उनको एक एक मिनट का और एक एक घंटे का जो है ख्याल होता है जो है। लेकिन हमारे यहाँ पर 1 मई से लेकर 8 मई तक सिर्फ ईद की छुट्टियाँ मनाई जा रही है। तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम फैक्ट्रीज़ में अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, तमाम जो है सरकारी इदारे, इसके अलावा वो प्राइवेट इदारे जिनका अपना ज़ोर चलता हो, वहाँ पर जो है यूँ समझ लीजिए कि ईद की बिल्कुल छुट्टियाँ हुई हुई है जो है। और अब पीर तक का इंतज़ार है कि पीर के बाद जो है लोग आना शुरू होंगे और फिर उसके बाद ये काम का सिलसिला शुरू होगा। इब्न अंशा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो लोग आज का काम कल पर डालते हैं उनके हर फ़ैल को फ़ैल मुस्तक़बिल कहते हैं, और फ़ैल मुस्तक़बिल कुछ भी नहीं होता। फ़ैल हाल जो होता है वो कौमों की ज़िंदगी का और कौमों के मुस्तक़बिल का और कौमों के जो मामलात का जो है वो उनका सरमाया होता है, उनका हाल अहवाल होता है। तो आज बदकिस्मती से हमारे साथ जो मामला है वो आप खुद देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। यानी फ़ैल मुस्तक़बिल जो है वो अहमियत नहीं रखता, फ़ैल हाल अहमियत रखता है, और यही कौमों की तरक्की का राज भी है। लेकिन बदकिस्मती से हमने क्या हाल बनाया हुआ अपनी छुट्टियों का, ईद की छुट्टियों का, और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हम सोचते ही हैं कि हम जो तरक्की करेंगे, क्या ईद की इस तरह छुट्टियां मनाकर तरक्की की जा सकती है? ये एक सवाल था। तो मैं चाहूँगा कि जो भी चाहे इस हवाले से जो है अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, और हमें रास्ता ज़रूर बताएं कि क्या हमारा ये तर्ज़ अमल सही है या गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।